क्या तुम मुझे ये पेन बेच सकते हो? अगर आप किसी चीज को बेच सकते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, राइट? सो होपिंग की एक आईएएस की इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आई थी जो क्या तुम ये पेन बेच सकते हो, और उसकी एक स्टोरी है, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, मैं आज उसे तुम्हें बताता हूं। सो ऑन गोइंग, अगर तुम ये पेन मुझे बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक आईएएस के इंटरव्यू की एक कहानी थी जिसमें एक बंदे से एक पूछा गया था क्या तुम मुझे ये पेन बेच सकते हो। उसके बाद ये पेन अगर एक कहानी के रूप में मैं बताना चाहूं तो एक मूवी की एक कहानी है जहां पर एक पेन की सेलिंग की, अगर आप कॉर्पोरेट दुनिया में जॉब करने जाते हो या किसी भी दुनिया में जॉब करने जाते हो जहां सेलिंग की काम मिलती है, क्रेडिट कार्ड हो, बिल्स हो, इंश्योरेंस हो, तो वहां किसी चीज को बेचना बहुत मुश्किल है और ये सब आपको पता है। याद है, ऐसे सोच लो, एज्यूम करो तुम्हारे पास किसी कंपनी की फोन आती है, सर क्या आप क्रेडिट कार्ड लेंगे, और तुम उसे कितने गंदे तरीके से जवाब देते हो। तो अगर आप में एक सेलिंग पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उस बंदे से जब ये पूछा गया क्या तुम मुझे ये पेन बेच सकते हो, तो उस बंदे ने उस पेन को लिया, थोड़ी देर से बात की और कुछ देर बाद उन्होंने बोला सर हमारी कंपनी की तरफ से एक लक्की ड्रॉ आया है जो कि आपको कोई खर्चे नहीं लगेंगे, बस ये फॉर्म भर दो और ये फॉर्म लक्की ड्रॉ में जाएंगे और करीबन आप 5 लाख तक आप जीत सकते हो। आदमी ने भी सोचा यार मतलब बढ़िया यार, कोई पैसे लग नहीं रहे। उसने कहा यार बट मेरे पास तो पेन है नहीं। कहा सर ये पेन ले लो यार, 5 रुपया की बस पेन है और आप फॉर्म भर दो। एंड उन्होंने क्या किया, उस पेन को बेच दिया, राइट? तो किसी चीज को बेचने की क्षमता की मतलब होती है तुम्हारे पास कितनी ज्यादा क्षमता है सोचने की, कितनी ज्यादा कला है तुम्हारी चीज को डेडिकेट करने की, बताने की, सामने वाले को अट्रैक्ट करने की। वही बात आते हैं अगर पढ़ाई पे, तो अगर पढ़ाई की एक लेवल पे हो, तुम एक चीजें कर रहे हो, तो वहां पर एक कला आती है, द मोर पावर स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क एक अलग चीज है यार, जहां मेहनत करते हो आप, करनी भी चाहिए, मेहनत तो करनी ही चाहिए, बट द वर्क शुड बी स्मार्ट। वहां पर स्मार्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि आज एक ऐसी दुनिया है जहां तुम डिजिटल हो। आज एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां फुल्ली डिजिटलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि आप जिस इरा में जी रहे हो 2021 जस्ट 15 दिन के बाद, और 2021 से आने वाले कुछ सालों में हमारी कंट्री में, वो इंडिया हो या ऑल ओवर वर्ल्ड में, डिजिटलाइजेशन की लेवल रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी लॉकडाउन हुआ, सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ने आ गए, सबको ऑनलाइन पढ़ाई मिल रहा था, इतने सारे डिवाइस है। सोचो पेन टैब जो मैं लिख रहा हूं वो सामने वो जा रहा है। तो यू शुड बी अ स्मार्ट वर्क। अब बात आते हैं स्मार्ट वर्क से, ये क्यों मेरा ये कहानी बताना था। देखो बच्चों, कहानी इसलिए बताना था, जब भी आप बुक खोलते हो और चैप्टर्स पढ़ने के लिए जाते हो तो आपको अलग अलग चीजें आती है जो ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब इन सबों को एक कंसेप्ट में ले लो, जो मुझे स्मार्ट वर्क कैसे करना है, किसी चीज को गेन कैसे करना है, मतलब तुम किसी चीज को समझ सकते हो। अगर तुम किसी चीज को समझ सकते हो दैट मीन्स तुम उसे पढ़ सकते हो। तो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक वीडियो में पोस्ट करने वाला हूं जिसमें मैं कुछ मूवीज के बारे में बता रहा हूं, जिसमें मूवीज में तुम्हें रिलेट करवाऊंगा, ठीक है, वो जरूर देखना। साथ में मैं ये बता रहा हूं, जो देखो जैसे कि तुमने एक बुक खोला, तुमने चैप्टर खोले बायोलॉजी का डाइवर्सिटी, राइट? डाइवर्सिटी खोला, अब तुम्हें लग रहा है यार डाइवर्सिटी में क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब तक तुम रिलेट नहीं करोगे, जब तक तुम उसे फोकस नहीं करोगे, जब तक तुम उसे बनाओगे नहीं, तो क्या होगा, नॉर्मली पता नहीं चलेगा तुम्हें जो उसकी लेवल वर्क क्या है, उसकी पढ़ाई कैसे करनी है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो किंगडम्स ले लो। पहले समझो ये किंगडम्स क्यों बनाए गए, या डाइवर्सिटी क्यों है हमारे सोसाइटी में, हमारे इस इन्वायरमेंट में। तुम क्या डाइवर्सिटी देखते हो, रिलेट योरसेल्फ, बिकॉज साइंस हो, मैथ्स हो, हर चीज तुमसे रिलेटेबल है। सोच के देख लो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्यों है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इसलिए, जो अगर एक टावर है और तुम यहां से देख रहे हो तो उसकी एंगल बनाई जाती है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। कहीं पे पी, एच और बी की साइन है अगर हमारे पास, तो हमें क्या बेस या परपेंडिकुलर उसके हाइपोटेनस या उसके हाइट को हम लोग निकालते हैं, इसलिए जिससे हमें कहीं भी जाने में, कहीं भी चीज को पता करने में, क्योंकि जो इंजीनियरिंग वर्क होता है, मतलब एक टावर लगी है, उसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसे थीटा बाई कॉस थीटा में उसे डाइवर्ट करते हैं। तो हर एक चीज जो तुम्हारे बुक में वो रिलेट करती है तुम्हारे लिविंग सराउंडिंग, तुम्हारे जीने की डे टू डे एक्टिविटी में मदद करती है। फ्रिक्शन पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, फोर्स को पढ़ा, फ्रिक्शन नहीं पढ़ते, कैसे चक्कों में बॉल बेरिंग लगाए जाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, जिससे क्या होता है, इजी होता है साइकिल चलाना, बाइक्स इजी हो जाते हैं खींचना, राइट? बात समझ में आ रही है? तो टिपिकली पॉइंट इतना है मेरा कि किसी चीज को रिलेट करने की कोशिश करो, जो रिलेट कर सकते हो, देन यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। और बायो तो पूरे से लिविंग है, वो तो रिलेटेबल है यार, मतलब उसमें तुम रिलेट क्या करोगे, वो रिलेट खुद है,
और तुम्हें उसे समझना है, बस अंडरस्टैंडिंग करना है। केमिस्ट्री, अगर केमिकल्स फॉर्मूलाज नहीं होते तो तुम इतने दवाई खा रहे हो, सर्वाइविंग पे हो, कुछ भी होता है तुम तुरंत केमिकली दवा खा लेते हो, फार्मेसी ग्रुप, तो कैसे होता है? ये जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे रिलेटेबल है तुमसे, लिविंग सराउंडिंग से, डे टू डे हमारे एक्टिविटी से, हमारे इन्वायरमेंट से, राइट? सो डैट बी रिलेट करो किसी चीज को पढ़ते वक्त खुद से रिलेट करो, और तो वो चीज ना तुम्हारे जो समझ के पड़े, मतलब जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी वर्क है वो बढ़ता चला जाएगा, राइट? सो आई होप कि मेरी बातें समझ में आ गई हुई और ये जो पेन की स्टोरी है ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो आई होप you will do better and better. So see you in the next video. Bye bye. Be blessed. Be happy.